भाजपा के विकास के बाद उत्तर प्रदेश की सियासी फिजाओं में अब मुसलमान वोट बैंक मटेरियल नहीं रहा। मतलबी सियासत ने वक्त की नज़ाकत देखते हुए वोट बैंक मटेरियल का स्थान अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को दे दिया है। भाजपा से ब्राह्मण समाज की नाराजगी की भनक पाकर सभी गैर भाजपाई दल इस वर्ग को प्रबुद्ध वर्ग कहकर इन्हें लुभाने, रिझाने और पटाने में लग गए हैं। इसी मुद्दे पर आज हमने ये रिपोर्ट तैयार की है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में परशुराम सबसे ऊपर हो गए हैं और सभी दल उनका आशीर्वाद पाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ है और इसका क्या कारण है, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। देख रहे हैं टाइगर कमान। यूपी में भाजपा और अन्य दलों ने ब्राह्मण वोट बैंक को रिझाने के लिए और अपने पाले में खुश करने की कवायद जारी कर दी है। लेकिन काबिले गौर बात यह है कि ब्राह्मणों को प्रबुद्ध समाज से संबोधित करने वालों में इस प्रबुद्ध वर्ग से ब्राह्मण चेहरा पेश करने की पहल कोई राजनीतिक दल नहीं कर पा रहा है। ऐसा क्यों है, हम आपको बता दें। यूपी की सत्ता में ब्राह्मण कितने असरदार हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में लगभग 13 से 15 सीट ब्राह्मण बाहुल हैं, जो पूरी तरीके से इन सीटों को अपने दम पर बदलने की क्षमता रखते हैं। और अब कांग्रेस का ये परंपरागत वोट बैंक इस समय भाजपा के साथ है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भी अब इस वोट बैंक को लुभाने में रच गए हैं, जिसका एक सोशल इंजीनियरिंग बहुजन समाज पार्टी पहले करके देख चुकी है। अब आपको हम बताते हैं कि करीब 3 दशक से यूपी में कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बना। यूपी की सत्ता पर जिस जमाने में कांग्रेस का लंबे अरसे तक कब्जा रहा, उस दौर में कांग्रेस ने कई ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए। इसके बाद करीब 3 दशक से जब से कांग्रेस की यूपी में सियासी जमीन खिसकी, तब से इस सूबे में ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सका। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब भगवान परशुराम का अस्त्र फरसा अपने हाथ में ले लिया है, चित्र में आप देख रहे हैं, और पूरी तरीके से घोषित कर दिया है कि ब्राह्मणों का आशीर्वाद उन्हें चाहिए। समाजवादी पार्टी की विजय रथ यात्रा अखिलेश यादव ने यह फरसा दिखाकर आज प्रारंभ कर दी है। जन कल्याण की सच्ची राजनीति का रास्ता उन्होंने कहा है कि यहीं से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की 17वीं विधानसभा की 403 सीटों में से भाजपा के 46, समाजवादी पार्टी के 3, बहुजन समाज पार्टी के 3, कांग्रेस का 1 और अपना दल के 1-1 ब्राह्मण विधायक हैं। 2 ब्राह्मण विधायक निर्दलीय चुने गए हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भगवान परशुराम का मंदिर खोलने का श्रेय समाजवादी पार्टी लेना चाहती है और इसने ये पूर्वांचल एक्सप्रेस के किनारे ये मंदिर बनवाया है, जिससे कि ब्राह्मण वोट बैंक उनके पास आ सकें। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में समाजवादी विजय रथ यात्रा की शुरुआत रथ पर सवार होकर शुरुआत की और भगवान परशुराम के मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण बड़ा वोट बैंक है और ये किसी भी सत्ता को बदलने की कुव्वत रखता है और इसका प्रयोग अक्सर होता रहा है। लेकिन अब पिछले 3 दशक से कोई भी दल ब्राह्मण चेहरे को आगे नहीं कर पाया है। दूसरा, अब बीजेपी से ब्राह्मणों के नाराजगी की एक भनक पाकर समाजवादी पार्टी जी तोड़ भगवान परशुराम के शरण में जा चुकी है और वो मानती है कि अगर ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के पास आ गया तो उसकी सत्ता और सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। जबकि मायावती ने भी इस पर अपनी राजनीति शुरू कर दी है। उन्होंने भी भगवान परशुराम को लेकर, उनके मंदिर और मूर्तियों को लेकर बड़े बड़े ऐलान कर चुकी हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी ने अपने महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा को भी इस काम के लिए लगा रखा है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी अपने पुराने वोट बैंक को वापस पाने की जुगत में लगी हुई है। लेकिन अब देखना है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 12 से 13% का ये वोट बैंक किसके पाले में जाता है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद किस दल को मिलता है और उत्तर प्रदेश में होली के बाद सरकार किसकी आती है और भगवान परशुराम का आशीर्वाद आखिर किसको मिलेगा। योगेश भारद्वाज की एक